जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से ही फिर एक नई वीडियो के साथ और एक जोश भरी इस वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं और कब आपको ये पाठ करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विधेश्वरी स्तोत्रम पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं और विधेश्वरी स्तोत्रम आपको किस विधि से, किस तरीके से और किस तरह से पढ़ना चाहिए और कब कब आपको जो है ये पाठ पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और ये पाठ जो है आपने दुर्गा सप्तशती के अंदर देखा होगा, ये स्तोत्रम होता है। ये स्तोत्रम का पाठ जो है आपने दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती की अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है, जैसे कि 2000 के टाइम की है या 2000 से पहले की है, 2004-5 के टाइम की अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है, तो उसके अंदर विधेश्वरी स्तोत्रम जरूर आपको मिलेगा। उसके अंदर ये विधेश्वरी स्तोत्रम सर्वप्रथम सबसे पहले जो है दुर्गा सप्तशती के किताब में शुरुआत में ही आ जाता है। अगर आपके पास अभी की कोई दुर्गा सप्तशती है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको ये विधेश्वरी स्तोत्रम जो है गूगल पे भी मिल जाएगा, आपको मोबाइल पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं इसको। आज मैं आपको बताऊंगी विधेश्वरी स्तोत्रम के पढ़ने के फायदे और इसको कब आपको पढ़ना चाहिए और इस स्तोत्र का पाठ कौन कौन से समय पे आपको करना अनिवार्य रहता है और आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी होता है और आपके जीवन की समस्त दुखों का निवारण करने वाला ये स्तोत्रम होता है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है माँ के इस प्यारे चैनल पे कमेंट शेयर वीडियो को जरूर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी लोगों को जो है इस स्रोत के बारे में और दुर्गा माँ की गुणगान के बारे में पता चल सके और दुर्गा माँ की महिमा का गुणगान हो सके। तो क्या है विधेश्वरी स्तोत्रम? विधेश्वरी स्तोत्रम के अंदर जो है माँ के चरित्र के बारे में बताया गया है। माँ ने कैसे, मैं आपको गाकर भी सुनाऊंगी दुर्गा जो विधेश्वरी स्तोत्रम है। अगर आपकी दुर्गा सप्तशती में ये स्तोत्रम है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। कई बार बीच में भी होता है, तो आपको वहां से ये जो है कॉपी कर लेना है, ये लिख लेना है अपने पास, या फिर उस पे जो है आपने वहां से ही अपना दुर्गा सप्तशती की पाठ में से, किताब में से ये पढ़ना शुरू कर देना है। क्या होता है, माँ ने जो है शुंभ निशुंभ दानवों को मारा था, महिषासुर आदि दानवों का जो है विनाश किया था, और जो है अपने अगर जिस बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, जिसके अंदर जो है सोचने समझने की क्षमता जो है कम है, ऐसे बच्चों को भी आप जो है ये स्तोत्रम का पाठ करवा सकते हैं। या फिर आपके पास धन धान्य की बरकत नहीं हो रही है, तब भी आप कर सकते हैं। घर के अंदर आपको जो है माँ दुर्गा की अपार कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की अगर आप पूजा पाठ नित्य नियम से करते हैं और माता रानी का आपके घर में जो है स्तोत्रम कंटिन्यू चलता रहे, कोई भी स्तोत्रम माँ का अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर माँ की जो है पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशीर्वाद माँ का होता है। माँ जो है अपने भक्तों की स्तोत्रम के द्वारा भी रक्षा करती है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, विधेश्वरी स्तोत्रम भी पढ़ लेता है, तो उसकी उतनी ही रक्षा होती है जितना वो दुर्गा सप्तशती पाठ करने में पूर्ण फल ले लेता है, उतना ही फल आपको जो है विधेश्वरी स्तोत्रम पढ़ने का मिलता है। अब जान लीजिए कि कौन सा ये पाठ है, किस तरह से आपको बोलना है। मेरे साथ आप पूरा सुन लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा और इसी तरीके से आपने बोलना है। क्या है पाठ? निशुंभ शुंभ मर्दिनी, प्रचंड मुंड खंडिनी, बने रहने प्रकाशिनी, बजामी विद्यावासिनी, त्रिशूल मुंड धारिणी, धरा विज्ञात हारिणी, गृह गृह निवासिनी, बजामी विद्यावासिनी, दरिद्र दुख हारिणी, श्रुता विभूति कारिणी, वियोग शोक हारिणी, बजामी विद्यावासिनी, लस्तुस लाल लोचनम लतासनम, परम प्रदम कपाल शूल धारिणी, भजामी विद्यावासिनी, करो मुदा गुदाधरी शिवा शिव प्रदायिनी, बराबरानाम शुभाम भजामी विद्यावासिनी, ऋषीन्द्र जामिनी प्रदम त्रिधास्य रूप धारिणी, जले थले निवासिनी, भजामी विद्यावासिनी, विशिष्ट शिष्टकारिणी, विशाल रूप धारिणी, महोदरी विलासिनी, भजामी विद्यावासिनी, पुरंद्रादि श्वेताम सुरारी वशम खंडिताम, विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामी विद्यावासिनी।
अगर किसी की बुद्धि विशुद्ध हुई पड़ी है, विशुद्ध का मतलब होता है कि आपकी बुद्धि जो है भ्रमित है, आपको जो है आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, भूल जाते हैं, आपको जो है लगता है कि आपने कोई चीज़ रखी थी और उसके बाद आपको सडनली याद नहीं आता है, बहुत देर बाद आपको याद आता है। तो इस विधेश्वरी स्तोत्रम को पढ़ने के बाद आपकी जो है बुद्धि काम करने लग जाएगी, धन धान्य में बरकत होने लग जाएगी, माँ दुर्गा की अपार कृपा आपको होगी। 7 से 8 लाइनों का ये विधेश्वरी स्तोत्रम होता है। थोड़े दिनों में आपको पूर्ण तरीके से ये याद हो जाएगा, कंठस्थ भी आप इसको बोल सकते हैं। और इस पाठ को करने के पहले आपको क्या करना है, आपने जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा लेनी है, जैसे कि सभी के मंदिरों में, घर के मंदिर में हमारे होती ही है माता की, जो लोग माता की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो माता की प्रतिमा होनी चाहिए आपके मंदिर में। और जो है आपने माँ के आगे दीपक लगाना है, देसी घी का दीपक आपको लगाना है। अगर कोई भगत जैसे कि माँ कालका की पूजा करता है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। आपने जो है दीपक लगा देना है। दीपक को जलाने के बाद आपने क्या करना है, वहां पर माँ के आगे आपने पंच मेवाओं का भोग जरूर रखना है। इस भोग को आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, एक जल का लोटा ले लेना है और उसके अंदर जो है एक या तो गुलाब का, लाल रंग के गुलाब का फूल आपने डालना है, या फिर चमेली का कोई फूल हो आपके पास वो डालना है, या गेंदे का पीले रंग का फूल आप जो है अपने पानी के जल लोटे में जो है जल में आपने डाल देना है। अगर ये फूल नहीं है तो द्रुभा घास जो होती है वो भी बहुत शुभ होती है पूजन के टाइम पे, वो भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं। अब आपने ये विधेश्वरी स्तोत्रम, जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास समय है तो आप इसको 1 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, या फिर 108 बार भी आप इसको कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। तो ये आपके समय के अनुसार आपको करना है। और इस पाठ को करने के बाद जो जल आपने रखा हुआ है उस जल को अपने घर में छिड़कना है। और बाकी जो बचता है अगर आपके पास जल, तो उसको आपने तुलसा माँ के, तुलसी का जो पौधा होता है उसके जड़ों में आपने ये पानी जो है चढ़ा देना है। अगर आपका जल नहीं बचता है तो बहुत बढ़िया है, अगर बच जाता है, ज्यादा लोटा, बड़ा लोटा आपने रख दिया है, तो उसको छिड़कने के बाद आपने पौधों में डाल देना है। और आपका जो पंच मेवाओं का प्रसाद है वो आपने अपने घर के बच्चों को, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कमजोर है पढ़ाई में, उनकी पढ़ाई लिखाई कमजोर चल रही है, या फिर घर के अंदर सुख शांति समृद्धि नहीं हो रही है, आप उन पंच मेवाओं को अपने खाने में, जैसे कि खीर बनाते हो उसमें डाल सकते हो, हलवा बनाते हो उसमें डाल सकते हो, अपने खाने में बच्चों को दे सकते हो। तो वो आपने प्रसाद जो है घर में बांट देना है। ये पाठ कीजिए, आपके जीवन बदल जाएगा। और इस पाठ को करने से आपके समस्त रोग भी दूर होते हैं। शारीरिक रोग, जो व्यक्ति नित्य नियम से इस पाठ को करेगा उसके जो है समस्त शारीरिक रोग दूर होंगे। शरीर में जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और माँ के इस प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां का लिंक जो है मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए। जय माता दी।